जी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। एक बड़ी सीरीज़ और एक शानदार प्रॉफिट बनाने वाली सीरीज़, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। जब से रोहित शर्मा, विराट कोहली इंडियन वाइट बॉल स्पेशली T20 से रिटायर्ड हुए हैं वर्ल्ड कप के बाद, बड़ी सीरीज़ है, पहली बड़ी सीरीज़ है मेरे ख्याल से आउटसाइड द इंडिया। आप श्रीलंका के अगेंस्ट गया है इंडिया रिसेंटली, लेकिन ये बड़ी सीरीज़ है। इस सीरीज़ से पता लगेगा कि इंडिया के बैकअप में क्या दम है, कितना दम है। और इस नवंबर के महीने में हमें बैक टू बैक बहुत अच्छी सीरीज़ नज़र आ रही हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड का चला है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वनडे T20, ये 4 T20 इंडिया के, ठीक है। उसके बाद अफ़गानिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ चल रही है, अच्छी सीरीज़ वनडे मैचेस की। उसके बाद एक और सीरीज़ श्रीलंका की मेरे ख्याल में स्टार्ट होने जा रही है परसों से, कल से या परसों से। वो पता नहीं किसके अगेंस्ट है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है शायद, या पता नहीं किसके अगेंस्ट है। वो भी एक कमाल वाइट बॉल सीरीज़ है, ठीक है। तो मतलब नवंबर में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के साथ ना भरा पड़ा है। तो जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी सीरीज़ मिल रही हैं खेलने के लिए, और आपको खेलना भी चाहिए, अच्छे मैचेस मिलते हैं। और जो ऐसी सीरीज़ होती हैं ना, अब तकरीबन 90% से ऊपर चांसेस होते हैं कि जितनी भी ये सीरीज़ होती हैं वाइट बॉल की, 3 मैचेस की, 4 मैचेस की, वनडे T20, इनमें जैकपॉट मिलता ही मिलता है। इनमें अंडर 30 पैसे 25 पैसे का आपको मिलता ही मिलता है, और चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% से ऊपर चांस होते हैं, और जब यहाँ ऐसे चांस होते हैं तो मतलब कमाते हैं आप, समझ रहे हो ना। मतलब आप एक बिल्टरल सीरीज़ खेलते हो सिर्फ, और 3-4 मैचेस ही आप एक इंटरनेशनल्स खेलते हो। मंथ में आपको तकरीबन 10-12 मैचेस बेशक मिल जाते हैं, अच्छे मैचेस मिल जाते हैं। वो 10-12 में भी आप एक्स्ट्रा लिमिट यूज़ करके खेलते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। एक्सपेक्ट कि आपको कंडीशंस भी देखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन कंडीशंस तो नहीं है जिस पे मैचेस हो रहे हैं। खैर, कल से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है मेरे भाई, और 4 T20 मैचेस हैं। कल का ये पहला मैच है, और जो खेला जाएगा डरबन में खेला जाएगा, किंग्समेड डरबन में खेला जाएगा ये मैच। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं इंडिया साउथ अफ्रीका की, तो फाइनल आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप का, जीता हुआ साउथ अफ्रीका ने जेब में डाल के दिया इंडिया को, ठीक है। ओवरऑल लास्ट 10 मैचेस की अगर मैं बात करूं, तो 4 मैचेस सिर्फ साउथ अफ्रीका जीता है और 6 मैचेस इंडिया जीता है, ठीक है। और अच्छा, अब डरबन ग्राउंड की अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं, तो 57% मेरे भाई बारिश के भी चांस है, ठीक है। बादल हो सकते हैं, और टाइमिंग जो है वो इंडियन टाइमिंग रात 8:30 बजे की है, और टाइमिंग भी सबको सूट करती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग 152 है इस ग्राउंड पर, और एवरेज सेकंड इनिंग 132 है। बैटिंग फर्स्ट सिर्फ 36% जीत सकी है लास्ट 25 मैचेस में से, और 52% चांसेस हुए हैं सेकंड बैटिंग, मतलब सेकंड बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा है। साउथ अफ्रीका में मैच है तो फास्ट बॉलर्स को विकेट्स मिलती हैं, और स्पेशली जो स्लो वंस अच्छे करते हैं। तो मेरे भाई 75% इस ग्राउंड पर जो विकेट्स मिली हैं लास्ट 10 मैचेस में, वो फास्ट बॉलर्स को मिली हैं, और स्पिनर्स को 25%। जो रिसेंट पास्ट हमें नज़र आए हैं, ये CSA T20 टूर्नामेंट हो रहा था, तो यहाँ पर भी आप देखें लास्ट मैच रॉक्स और डॉल्फिन्स का हुआ था, 167 किया था, फर्स्ट बैटिंग विन की। उसके बाद 167 चेस भी हुआ, डॉल्फिन्स ने चेस किया, और उसके बाद एक 137 डिफेंड भी हुआ। मतलब इस ग्राउंड पर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 140 से नीचे डिफेंड भी हुआ है, और ज़्यादा दूर नहीं, ये पीछे कुछ 2 वीक्स पहले या 1 वीक पहले जो CSA T20 टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा था ना मेरे भाई, उसमें ऐसा है। तो इस तरह का कुछ ग्राउंड है ये। अच्छा, अब थोड़ा सा स्क्वाड देख लें, तो यहाँ पर
इंडिया का स्क्वाड में अगर देखूं तो संजू सैमसन है कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर है और सूर्या कुमार यादव कैप्टन है, हार्दिक पांड्या है और रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती और बिश्नोई हैं, तिलक वर्मा, उसके बाद जितेश शर्मा, अक्षर पटेल और रमनदीप सिंह है अर्शदीप सिंह है। उसके बाद बॉलिंग में विशाख विजय कुमार हैं और अवेश खान है और यश दयाल। मतलब बॉलिंग में स्पिनर्स में अक्षर पटेल हैं, बिश्नोई हैं और फास्ट बॉलिंग में अर्शदीप हैं, अयान खान है। अच्छा बॉलिंग में जो है ना, बॉलिंग में मुझे इंडिया की वीक लग रही है साइड, और तब बुमराह नहीं है, टेस्ट मैचेस खेले हैं और शायद पता नहीं उनको विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ रिटायर्ड करवा दिया, तो इस सीरीज़ में नहीं है। बॉलिंग कुछ ख़ास नहीं है, मेरे नज़दीक बॉलिंग कुछ ख़ास नहीं है। और साउथ अफ्रीका है, स्पिनर्स को मार भी पड़ती है, रिस्ट स्पिनर्स को विकेट्स भी मिलती हैं, ठीक है ना। तो मेरे नज़दीक यहाँ पर इन बॉलर्स को मार भी बहुत पड़ सकती है इंडिया के बॉलर्स को, ठीक है ना। उसके बाद साउथ अफ्रीका की अगर मैं तरफ देखूँ तो रियान रिकलेटन विकेट कीपर में बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में, शारजा में अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, आयरलैंड के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त खेले ये। रीज़ा हेंड्रिक्स हैं, एडन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, उसके बाद पैट्रिक क्रूगर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं ये। उसके बाद निकाबा पीटर हैं, स्पिनर हैं ये। हेनरिच क्लैसन वर्ल्ड कप के बाद पहली सीरीज़ खेल रहे हैं। डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा ये खेलेंगे, आई थिंक ये प्लेइंग 11 में रहेंगे और इन्होंने CSA T20 में ज़बरदस्त बैटिंग की है और इन्हीं ग्राउंड्स पे खेली है। उसके बाद हेनरिच क्लैसन भी CSA T20 खेल रहे थे, लेकिन कुछ ख़ास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी हुई है उनकी। उसके बाद मार्को जेंसन है और केशव महाराज और एक और बॉलर हैं पोंगवाना, ऑलराउंडर हैं ये भी। और उसके बाद ओटनल बाटमैन है और गैरल्ड कोटजी। उसके अलावा हमें यहाँ पर एक और नाम है एंडिले सिमलेन। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में देखे जाए बाटमैन, मार्को जेंसन और उसके बाद कोटजी। मतलब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में ना रबाड़ा है ना कुछ इस तरह के कुछ और कोई, मतलब रबाड़ा ही इनके मेन बनते हैं या ना एंड्रिट नोटजे हैं, ठीक है। तो मतलब ये वो इनकी बॉलिंग में है जो CSA T20 खेल रहे हैं, या उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है वो मार्को जेंसन है और बाटमैन है। साथ में स्पिनर्स आपको मिल जाते हैं केशव महाराज और निकाबा पीटर। इसने काफ़ी ये CSA T20 में भी विकेट्स ली हैं, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट भी इनको विकेट मिली हैं और वेस्ट इंडीज़ के T20 सीरीज़ के अगेंस्ट भी इनको अच्छी विकेट्स मिली हैं। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में मेरे भाई अच्छी खासी जान है, जो सीधी बात है। और बैटिंग में साउथ अफ्रीका की अच्छी खासी जान है। बहुत बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं T20 के लिए, एडम मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, हेनरिच क्लैसन, डोनोवन फरेरा। तो ये मेरी जान सीरीज़ जो है ना, ये तबाही की सीरीज़ है, ये मोटा पैसा कमाने वाली सीरीज़ है, ठीक है। और 4 T20 हैं। पहला T20 अल्लाह करे कि बारिश डिस्टर्ब ना करे, जो मैच का मज़ा है वो जो है ख़राब ना हो हमारा। 98 99 या इससे भी कम हो जाएगा टॉस के बाद। ये साउथ अफ्रीका फेवरेट ओपन हो रहा है, ठीक है। अब जो ग्राउंड का रिकॉर्ड है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा है चेजिंग साइड की तरफ, लेकिन जो रिसेंटली CSA T20 के मैचेस हुए हैं इसी ग्राउंड पे मेरी जान फर्स्ट बैटिंग भी जीती है, 140 करके भी डिफेंड हुआ है और 168-70 जो है वो चेज भी हुआ है, ठीक है ना। तो जो ये मेरे हिसाब से कोई आप ये कंडीशन नहीं रख सकते कि फर्स्ट बैटिंग को या सेकंड बैटिंग को ज़्यादा फेवर मिलेगी, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ठीक है। ये सीरीज़ आप ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो हार जाएगा या इंडिया जीत जाएगा या साउथ अफ्रीका हार जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ 2-2 से बराबर हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितने भी हमने 4 मैचेस की सीरीज़ देखी हैं और 2 अच्छी जो अच्छी प्लेइंग साइड होती है, 2 अच्छे कंट्री के दरमियान होती है,
वो 4 मैचेस की सीरीज़ हो तो वो ज़्यादा हमें 2-2 से बराबर देखने को मिलती है। और इंडिया की साइड वैसे ही मेरी जान हार्दिक पांड्या है, बैटिंग भी अच्छी है और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सीरीज़ 2-2 से बराबर होगी, ठीक है। और अगर जीतता है कोई ये सीरीज़ तो वो साउथ अफ्रीका जीतेगा, और लेकिन उसके चांस हैं 30%, 70% चांस हैं कि ये सीरीज़ 2-2 से मेरी जान बराबर होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। लास्ट सीरीज़ मैंने इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की ओडीआई प्रेडिक्ट किया था, जाके मेरे भाई देख लो, सारे मैचेस वैसे हुए। आपको पूरी स्क्रिप्ट पहले वनडे से बना के दी थी। मैंने जब भी बोलता हूँ कि आप पहली दफ़ा आया करो तो थोड़ा सा पीछे देख लिया करो वीडियोज़ को। तीसरे वनडे की भी मैंने वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि जो भी रिकॉर्ड है यहाँ पर जो है चेज़ होगा, बारबाडोस में भी तीसरा वनडे भी चेज़ होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि वेस्ट इंडीज़ ही चेज़ करेगा। पहले ही आपको बोला था कि 2-1 से ये सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ जीतेगा, और आपको ये भी मैंने बताया था जो मेरा एनालिसिस था। अब ये मत समझो कि मैं पता नहीं मुझे पहले से पता था, ये ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक प्रिडिक्ट करते हैं ना, एक एनालिसिस करते हैं हम ना, तो हमारे एनालिसिस ठीक बैठते हैं, हमारी प्रिडिक्शन ठीक बैठती हैं, उसी बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा चले, फ्री टिप्स के लिए टेलीग्राम को लाजमी मेरे भाई ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बहुत चांसेस है कल का ये मैच हम ओपनली करवाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम के जो भी चैनल्स के लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, उनको आप ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। और इस सीरीज़ में जैकपॉट आपको कैश करवाऊंगा, और मैं आपसे ये बोलता हूँ कि एडवांस में और ओपनली आपको मैं कैश करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, पहले T20 की प्रेडिक्शन टॉस पे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, टॉस पे छोड़ता हूँ। बस ये बोलूँगा कि पहला T20 भी कमाल का मैच हो सकता है, समझ रहे हो ना। पहला T20 मैच भी कमाल का मैच हो सकता है, दोनों साइड 50-50 पैसे की ब्रैकेट में भी आ सकती हैं, ठीक है ना मेरे भाई। और चले खैर, ओपनली करवाऊंगा तो टेलीग्राम पे करवाऊंगा, बाकी आपको मैं हमारे साथ काम करना है हमारी पेड मेंबरशिप में, जहां पर आपको ये सारे मैचेस अच्छी अच्छी सीरीज़ में जैकपॉट भी कैश करवाएं, प्रॉपर सेशन मैच एंट्री करवाएं, तो पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, कहीं से भी हैं, आप हमारे साथ मेरे भाई जुड़ सकते हैं। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।